नमस्कार, मैं नु त्रिपाठी। आज की बड़ी खबर आपको जानकारी के लिए बता दूं। ये खबर निकल कर के आ रही है कि यूपी में इन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत योगी सरकार देने जा रही है ये तोहफा। ये एबीपी न्यूज़ जानते होंगे आप लोग, एक टीवी चैनल है जिसने ये पुष्टि की है कि उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में आउटसोर्सिंग कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्यरत जो कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाई कर्मी, कार्यालय सहायक, चौकीदार, चालक आदि पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अभी तक किसी भी चैनल पर इस तरीके की अपडेट और खबर अभी नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर आपको वॉइस ऑफ किंग सबसे पहले खबर दे रहा है। प्यारे मित्रों, यहाँ पर हमारे मन में दो सवाल चल रहे हैं कि यहाँ पर जो चौकीदार का नाम दिया गया है, मुझे पूरे भरोसा है कि 99% ये हमारा अपना आपका विभाग है। लेकिन यहाँ फिर मेरा दिमाग ये कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चौकीदार इधर उधर लगाए जाते हैं वो तो नहीं है। तो ये थोड़ा सा मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसका कोई भी अपडेट हमें नहीं मिल पा रहा है जिससे हम ये पुष्टि कर सके कि नहीं, गांव के ग्राम चौकीदार ही हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये समझ लो कि सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। और आप देख लीजिए, 25 अप्रैल 2025 शाम 4 बजे ये खबर प्रसारित की गई है। देखो मित्रों, मैं ये चीज़ मान के चलता हूँ कि जहाँ तक मेरा जो अनुमान ये कहता है कि ये अपने ही चौकीदारों के लिए ही ये खबर दी गई, क्योंकि इसमें देखिए आप साफ साफ देख पा रहे हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारी विभिन्न विभाग, यानी विभिन्न में सभी विभाग आ जाते हैं। जो अन्य विभाग है, अन्य विभाग मतलब आप भी इसमें आओगे। लेकिन यहाँ हम इसलिए और क्लियर नहीं कर पा रहे कि देखिए, जब तक आपके खाते में पेमेंट ना आए तो हमें कोई मतलब नहीं बनता आपको खबर पे कुछ भी ऐसा बोलना जिससे आपको दुख पहुँचे। मित्रों, अगर ऐसा सरकार कर रही तो याद रखना कि 15 मई का जो हम लोग लगातार 2-3 महीने से धरने का आयोजन के लिए बोल रहे हैं, तो सरकार को एक डर भी सता रहा है कि अगर हमने ये कुछ नहीं किया तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। क्योंकि ये सरकार प्लान ये कर रही है कि पहले से मैं जैसे अपडेट कर दूंगा तो उस समय हम ये बोल पाएंगे कि देखो भाई, मैंने तो अपडेट कर दिया है। लेकिन अपडेट करने से काम नहीं चलेगा ना भाई। अपडेट करना हो सकता है कि आपने फिर गुमराह करने का एजेंडा बना लिया हो कि फिर इन लोगों को गुमराह कर दिया जाए। चुनाव का समय करीब है, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारी सरकारें होशियारी भी करती हैं, लेकिन ये होशियारी हम चलने नहीं देंगे। प्यारे मित्रों, 15 मई का जो आह्वान हुआ है ना, ये आपके भविष्य और आपके अच्छे के लिए हुआ है। 15 मई में सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि वो हमारे चौकीदार के लिए कर क्या रहे हैं। मित्रों, अगर ये अपडेट लागू हो जाता है तो समझ लो कि आपके घर में खुशियां ही खुशियां छाएंगी। अब इसमें भी कुछ लोग ये कहेंगे कि अनु त्रिपाठी ने अपने पास से खबर बना दी है, जबकि सामने देखिए एबीपी का लोगो लगा है, उनका खुद अपडेटेड खबर है। भाई, अनु त्रिपाठी अपने घर में कोई फैक्ट्री नहीं खोले खबर बनाने की। मैं तो ऐसे अपडेट जब निकालता हूँ, क्योंकि मैं रात दिन सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, इसलिए मुझे ये खबर प्राप्त होती रहती हैं। अब जिनको राजनीति करनी है तो उनको उससे क्या लेना देना। अभी तक आपको किसी ने अपडेट नहीं किया होगा, परंतु मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। इसलिए आप सभी बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपका समय बदल रहा है, चारों तरफ आवाज़ें उठ रही हैं। यहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि जो विभागों में कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, इस पर रोक होनी है, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और 5 तारीख के पहले पहले वेतन मानदेय सभी के खातों में पहुंच जाना चाहिए। वो अधिकारियों को टाइट कर रहे हैं, जो निगम का गठन किया आउटसोर्स के लिए उनको टाइट कर रहे हैं। तो सरकार अपने द्वारा जिस हिसाब से काम कर रही है, मुझे लगता है अगर इस तरह अगर लागू हो गया ना भाई, देखो एक चीज आप समझ लो, अगर ये प्रक्रिया सरकार लागू करेगी तो ये मान के चलो मई से लेकर, हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि मई का लगभग महीना भूल ही जाओ, अगस्त सितंबर में लागू कर सकती है। क्योंकि फिर उसके बाद ऑप्शन नहीं होता है मेरे भाई, ऑप्शन पे सीधे होगा फिर 2026। तो अगर सितंबर तक में अगर ये लागू हो जाता है तो समझ लो बल्ले बल्ले है। इसलिए ये सोच के भी मत बैठ जाना कि अरे सरकार ने बोल दिया। सरकार तो ऐसे 2017 से बोल रही है, लिख करके बोल रही, फिर भी नहीं बढ़ा रही है। तो ये नहीं सोचना, हमें जवाब देना है, सरकार को दिखाना है 15 तारीख को कि हम लोग सोए नहीं हैं। हमारा काम है सरकार तक अपनी बातें पहुंचाना, हमारा काम है सरकार को अपना जनबल दिखाना, तब सरकार विचार विमर्श करती है।
जो कार्य वो टालना भी चाह रहे हो ना तो वो टाल नहीं सकते हैं। धरने के आयोजन से ये होता है प्यारे मित्रों। इसलिए आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, पूरी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। आपकी सहमति, आपका वहाँ रहना और आपकी मजबूती ही आपको महान बनाएगी। कोई भी एहसान किसी के ऊपर नहीं करता, चाहे जो भी अगर ये बोले कि मैं करा दूंगा, ये करा दूंगा, किसी के बस की बात नहीं है। ये सब आपकी मजबूती, आपकी मेहनत रंग लाएगी। हम जैसे लोग तो आपको सिर्फ आईना दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको गुमराह लोग ना कर सके, आपका मानदेय और वेतन बढ़ जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस खबर से आपको अत्यंत खुशी हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर एक विचार किया जाए तो यहाँ पे एक विचार निकल के आता कि विभिन्न विभाग दिया गया, तो विभिन्न विभाग में चौकीदार हमारे आते हैं, तो हो सकता है कि चौकीदार हम ही आप जो आप लोग हैं वही हो सकते हैं। मेरा जो अनुमान कह रहा है 99%, 1-8% मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन भाई इसमें क्योंकि ग्राम नहीं लिखा तो इसलिए हम थोड़ा कन्फ्यूजन में हो रहे हैं। बाकी चौकीदार, सफाई कर्मी, कार्यालय सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सब लिखा है, तो उस हिसाब से ये लग रहा है, क्योंकि भाई ये लोग भी तो संविदा कर्मी है ना। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि भगवान ने चाहा तो आपका हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ हो सकता है, अगर बढ़ेगा तो सितंबर और अगस्त के आसपास बढ़ेगा, और नहीं तो फिर सीधे 2026 में बढ़ेगा। इसलिए किसी के चक्कर में मत पड़िए, गुमराह मत होइए। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आपका वेतन बढ़ ही जाएगा, मतलब मैं अपना एक अनुमान बता रहा हूँ कि वेतन जो बढ़ने का समय सीमा है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। अगर इसमें बढ़ गया तो बढ़ गया, नहीं तो 2026 ही ऑप्शन है फिर। तो कहने का तात्पर्य आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि कैबिनेट की बैठक भी लगभग मई जून में होने वाली है, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे कैबिनेट बैठक होगी, देखो हो सकता है इस पर प्रस्ताव आ जाए, तो हमें अपनी हाजिरी मारनी है 15 तारीख को। इसलिए ज़ोर शोर से आप सभी तैयारी रखें, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, नोट नहीं तो वोट नहीं, यही हम नारा लेकर के चल रहे हैं। और आपकी अहम भूमिका हमें चाहिए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अत्यधिक लोगों तक ये जानकारी अवश्य पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय सीताराम।